जय सिया राम, जय सिया राम। अब तक आपने सुना कि माता सीता ने श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला डाल दी है और उस समय सखियां उनसे श्री रामचंद्र जी के चरण स्पर्श करने के लिए बोलती हैं, लेकिन श्री माता सीता संकोच बस और माता अहिल्या की जो गति हुई थी श्री रामचंद्र जी के चरण छूने से, उसको जानकर संकोचाती हैं और श्री रामचंद्र जी के चरण नहीं छूती। श्री रामचंद्र जी माता सीता की ये बातें जान जाते हैं, मन की बातें को जान जाते हैं और मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं। आगे की कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए जय सिया। गौतमती गति सुरति करी, नहीं पर सती पग पान रामा, नहीं पर सती पग पान। मन बेस रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री रामचंद्र जी को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिय देखी भूप अभिलाषे, क्रूर कपूत मूण मन माखे। उठी उठी परहि सनाहि अभागे, जय तह गाल बजावन लागे। उस समय श्री सीता जी को देखकर कुछ राजा ललचा उठे। वे दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। ले उछड़ाई सिय कही को, धरि बांधे नृप बालक दो। तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हमहि कुआर को बरही। कोई कहते हैं सीता जी को छीन लो, दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी, पूरी होगी हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन बिहा सकता है। जो भी देहु कछु करहि सहाई, जीतहु समर सहित दो भाई। साधु भूप भोले सुनि बानी, राज समाज लाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। वे वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्जल समाज को देखकर जो लाज भी लजज गई। बलु प्रताप वीरता बढ़ाई, ना कपि ना कनै सगहि सिधाई। सोई सूरता की अब कहूँ पाई, असी बुद्धि तो विधि मोह मसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वह वीरता थी कि अब कहीं से और मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि तभी तो विधाता ने तुम मूर्खों पर कालिक लगा दी। देखऊँ राम नयन भरी, लजी ईर्षा मद को, रामा लजी ईर्षा मद को। लखन रोसु पावकु प्रबल, जान सलभ जनि हो। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हनुमत बैठे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो। कथा राम की हो, ओ हनुमत कथा राम की हो। हनुमत बैठे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो। ईर्ष्या, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर जो लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उनमें पतंगे मत बनो। बैत नहीं बल जिमि चह कागो, कहते हैं कैलाशपति। जिमि ससु चहे नाग अरि भागो, राम कथा सुन पार्वती। जिमि चह कुलस अकारन कोई, कहते हैं कैलाशपति। सब संपदा चाहे शिव दोही, राम कथा सुन पार्वती। जैसे गरुड़ का भाग कोआ चाहे सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे
शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलुप कर कीर्ति चढ़ई, अकल कंता की काम ही लई। हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालचु नर नाहा। लोभ लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति को, मोक्ष को चाहे, तो हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलहलु सुनि कोई सोई सकानी, सखी लवाई गई जह तहरानी। राम सुभाए चले गुरु पाई, सिय स्नेहु बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी संकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां से ले गईं जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रान ही सहित सोच बससिया, अब धो विधि कह करनिया। भूप बचन सुनी इत उतता कही, लखन राम डर बोलन सा कही। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के बस कि न जाने विधाता अब क्या करने वाला है। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हुए, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भुकटी कुटिल, चितवन पै सकोप। रामा चितवन पै संकोप, मनहु मत गज गन निखी। सिद्ध किशोर ही चोप, सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उनके नेत्र लाल हैं और भौहें टेढ़ी हो गई हैं। वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथी का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। मैं राम जी से प्रीति बढ़ाऊं कैसे, मैं राम जी से प्रीति बढ़ाऊं कैसे। मन अपना प्रभु में लगाऊं कैसे, मन अपना प्रभु में लगाऊं कैसे। मैं राम जी से प्रीति लगाऊं कैसे, मैं राम जी से प्रीति लगाऊं कैसे। आज की कथा को यही विराम देते हैं। बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम।